Good morning, dear students. So we have completed the exercise 2.1 of the chapter polynomials, and today we will start the next exercise, which is exercise 2.2. So before starting this exercise, we have one thing. एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. ज़ीरो या फिर ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ज़ीरो और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. सो मान लिया हमारे पास कोई इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x - 2 और एक है 4x और एक है 3x², ये x² - 4. अब आप ये सोचिए कि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है? x. तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या रखूँ कि पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए? एक ही ऐसी वैल्यू है जो इसके पूरे की वैल्यू को ज़ीरो कर सकती है. 4x का मतलब है 4 × x. सो 4 × 0 विल बी 0. तो यहाँ पर हमने क्या रखा था? हमने रखा था x = 0. तो क्योंकि x 0 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0. इसलिए हम x = 0 को, यानी 0 को ही इसका 0 बोलेंगे, उस वैल्यू को ही हम 0 बोल देंगे. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आप x की जगह क्या रखोगे कि 0 हो जाए? तो चलो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ. अब बताओ x की जगह क्या रखूँ कि 0 हो जाए पूरा पॉलिनोमियल? यस, x की जगह अगर 2 रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी इस वाले पॉलिनोमियल में आपने x की जगह क्या रखा? 2. तो x = 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ कि 0 हो जाए? एक तो आप x की जगह -2 रख सकते हो. चेक करके देखो, अगर आप -2 रख रहे हो x की जगह तो -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 इज़ 0. या फिर आप x की जगह 2 रख लो. सॉरी, x की जगह 2 रख लो. 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 अगेन 0. सो यहाँ पर आपने x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ पुट कर सकते हो जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. यहाँ पर आपने x = -2 रखा, यहाँ पर x = 2 रखा. तो आपने देखा यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ थे? 1. x = 2 इसका 0 है और यहाँ x = 0. यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ आए? 2 ज़ीरोज़, x = -2 और 2. ऐसा क्यों हुआ? देखो, इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? 1 है, यानी कि दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हैं. तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उनके ज़ीरोज़ भी होते हैं. ठीक है. तो यहाँ डिग्री 1 थी तो इसलिए इनके ज़ीरो भी एक ही ज़ीरो है इनका, यानी एक ही x की ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर सके. यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर सकती हैं. x = -2 और x = 2. सो दीज आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस. ऐसे अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 होती है, वहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर सकती हैं. समझ गए आप ज़ीरो का मतलब? मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ज़ीरो की. आप इसको लिख लेना जो मैं लिख रहा हूँ. इसको नहीं लिखना आपने, आपको ये लिखना है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच, सॉरी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आएगा यहाँ पर. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ whole polynomial becomes 0 is called zero of the given polynomial.
सो दिस इज़ द डेफिनेशन। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल से समझ में आ जाता है, इसलिए एग्जांपल भी लिख लेना। जैसे मेरे पास है 2x, है ना, तो इसका एक ही ज़ीरो है। क्या रखेंगे यहाँ x की जगह कि पूरा ज़ीरो हो जाए? यस, ऑब्वियसली x इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली 1 ज़ीरो, है ना, और वो क्या है? एंड इट इज़ x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 3 माइनस एक्स, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप देख रहे हो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो एक ही वैल्यू हो सकती है x की, है ना। इट हैज़ ओनली 1 ज़ीरो एंड इट इज़, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे आप? ऑब्वियसली +3, x इक्वल टू 3, है ना। एक क्वाड्रेटिक वाला भी ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9, इट हैज़ हाउ मैनी ज़ीरोज़? 2 ज़ीरोज़, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, 2 ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरोज़, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, सॉरी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। ये दोनों वैल्यू रखने पर ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द डेफिनेशन। वो x की वैल्यू जो, या फिर जो भी वेरिएबल आपको दिया है, वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को की वैल्यू को ही ज़ीरो कर दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने पढ़ा। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वी हैव अ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x cube plus 3 and we have to find the value of this polynomial at these 3 given points। पहला पॉइंट है जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है x इक्वल टू -1 और थर्ड है हमारा एट x इक्वल टू 2। ठीक है, सो क्योंकि पॉलिनोमियल x में है तो इसका एक निक नेम रख लेते हैं px, पॉलिनोमियल इन x। अगर यहाँ पे वेरिएबल y होता तो आप py लिखते, अगर वेरिएबल t होता तो आप वेरिएबल t लिखते। तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। अब इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पे, यानी कि इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी जब अगर हम x की जगह पे 0 रख दें। तो जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पे आपको क्या रखना है? x की जगह पर 0। तो यहाँ पे रखिए 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई 0। सो जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। 5 0 जा 0, 0 का क्यूब 0 ही होगा। सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का क्यूब 0 ही होगा और 4 0 जा अगेन 0। सो ओवरऑल आपको मिल रहा है 3। द सेकेंड वन इज x equal to -1. So this time we have to put x equal to -1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको -1 रखना है। 5 1 जा 5, -5, -1 का क्यूब -1, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, +4 +3। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस -1 +3, so minus plus minus again, but it will be +2 because प्लस का नंबर बड़ा है। उसके बाद आता है ये एट x इक्वल टू 2। सो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप क्या रख लेंगे आपकी बार? 2। सो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई नंबर माइनस में होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, सो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? बॉर्ड मास से। तो सबसे पहले आप यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। सो 5 2 जा 10, और यहाँ पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले पावर को सॉल्व करना है। 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8,
ये नहीं कि आपने 8 में 3 प्लस कर दिया, फिर से बॉड मास का रूल लगेगा, या 10 में 4 माइनस मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी, 10 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 3, सो प्लस माइनस माइनस इट विल बी माइनस 22 प्लस 3, सो माइनस प्लस माइनस, so it will be minus 19. So this is your answer. आई थिंक वी हैव सम मिस्टेक, हमने एक्सप्रेशन लिखते समय ही गलती कर दी, यहाँ एक स्क्वायर था, तो कोई बात नहीं, इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी कर लेना आप, ठीक है, और आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 खुद करना, ठीक है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। बस थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि पावर 3 ले ली, मैंने उतारने में थोड़ी गलती कर दी, तो चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद कर लेना, इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसीडर कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वही जो एक्चुअल क्वेश्चन है इसको करना है, इस पे इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, फिर से मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर होमवर्क टू यू। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ओनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So question number 2, we have to value of P0, P1, P2 for these expression। कुछ के मैं करा देता हूँ आपको, कुछ आप जो बच्चे होंगे वो होमवर्क कर लेना। So first one is Py, this time the variable is y, y square minus y plus 1, and you have to find the value of P0, P1 and P2। ठीक है, तो सबसे पहले P0, जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 विल बी 0 प्लस 1, सो योर आंसर इज़ 1। एंड देन P1, अब जैसे उसने पिछली बार तो ये बोला था एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, इस बार वो डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है P0, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने वेरिएबल y की जगह पे क्या रखना है, क्योंकि वेरिएबल तो y है ना, यहाँ पर y की जगह पे पहले 0 रखना था, अब रखना है 1, सो पुट 1 इन प्लेस ऑफ y एवरीवेयर, सो स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और हाँ 0 प्लस 1 यानी 1 ही बचा, ठीक है। अगेन P2 you have to find, this time put 2 in place of y, so square of 2 will be 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 plus 1 कितना हो गया 3, so your answer is this। ठीक है, so I think it's very simple। सेकेंड पार्ट भी मैं करा देता हूँ आपको। पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t क्यूब माइनस, सॉरी इट इज़ 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इट इज़ t क्यूब, ओके। सो नाउ वी हैव टू डू दिस। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है P0। सो हाउ टू फाइंड, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे आपको रखना है, अच्छा सॉरी दिस टाइम द वेरिएबल इज t, सो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपको रखना है 0। यहाँ इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सो मल्टीप्लाई इज ऑब्वियस, सो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 0 जा 0 minus 0, so your answer is 2। Then P1, everywhere you will write 1 this time,
सो 2 + 1, अभी इसको सॉल्व नहीं करते प्लस वगैरह को, पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं और उसमें भी पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं कि 2 1 जा 2 किया फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। सो यू विल गेट 1, 2 1 जा 2, मैं लिख ही देता हूँ, 1 का क्यूब 1, सो 2 + 1 + 2 1 जा 2 -1, सो -1 से +1 कैंसिल, सो 2 + 2 योर आंसर इज 4। उसके बाद आता है फाइनली P2, दिस टाइम यू पुट T = 2। नाउ सॉल्व दिस, सो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। सो पहले हम वही करते हैं, पहले हम जितने भी मल्टीप्लाई हैं उसको देख लेते हैं, है ना। 4 2 जा 8, सो +8 से -8 कैंसिल एंड यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर एज 4। सो दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं। इसको भी हम कर ही लेते हैं। एक थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर लेना, फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट तो इजी सा है, यू कैन डू इट। सो एवरी टाइम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट, Px = x - 1 × x + 1, ठीक है। अब इसको कैसे करें, इस पर भी हमें x की जगह 0 ही रखना है। सो पुट x = 0, सो 0 - 1 × 0 + 1, तो 0 - 1 विल बी -1 एंड दो ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 0 + 1 इज़ 1, सो योर आंसर इज़ -1। सेकेंड वन इज़ P1, सो पुट x to be 1 everywhere, 1 - 1 0, 1 + 1 2, so 0 × 2 0। then P2, तो x की जगह 2 रख लेते हैं, 2 - 1 is 1, 2 + 1 is 1, so your answer is 1। so this way this question is finished। Third part is homework for you। यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो रही है, जस्ट करेक्ट इट। 2 + 1 3 होता है, सो 1 3 जा 3, ठीक है। सो जस्ट मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट। अब इसके बाद हम ये कुछ ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसकी 5th एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो आएगी तब बताएंगे। लेकिन अभी आप ये ज़ीरोज़ पे फोकस करो कि ज़ीरोज़ किस तरह से काम करता है, इससे मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।